एग्जिट हो गया। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रगति, गुड इवनिंग वैष्णवी, पूनम, गुड इवनिंग साइली, आभा, अनिकेत, गुड इवनिंग गौरव, सेजल, नितिशा, सुजल, अनुष्का, जानवी, वेदांती। वेरी गुड इवनिंग ऑल। ओके, चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जो है बेटा, हम लोगों को यहाँ पे जो देखना है वो देखना है स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ओके, तो ये पोर्शन जो है आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको याद है कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट जो है वो स्टडी किए हैं, और कंप्लीट चैप्टर काफी अच्छी तरह से जो है हमारा एंटायर चैप्टर बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ है। आपके सपोर्ट के साथ काफी अच्छा आपका भी रिस्पॉन्स रहा है, और आपके रिस्पॉन्स के साथ ही साथ बेटा लास्ट टेस्ट का रिजल्ट जो है थोड़ी देर पहले ही मैंने ग्रुप में पोस्ट किया हूं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे ग्रुप में जो मैंने पोस्ट किया हूं, इसमें मैं आपका रैंक जो है वो भी बता देता हूं एक बार, क्या रैंक आया है आप लोगों का। ओके, तो इसमें देखिए फर्स्ट नंबर पे रिद्धि है। वेरी गुड बेटा रिद्धि, क्लास में हो गया रिद्धि, बहुत बढ़िया, अच्छा आपने स्कोर किए हो। 271 मार्क्स मिल रहे हैं आपको बेटा। ओके, बाकी लोग है क्या क्लास में? रिद्धि आई थिंक ज्वाइन नहीं की ऐसा लग रहा है, स्ट्रेंथ अभी दिख रही नहीं रही है। इसके बाद सेकंड कस्तूरी, फिर सुजल, तुषार, रुतिका, कलश, वैष्णवी, नरद, अनिकेत, अनुष्का, तेजस्विनी, पूनम, सुप्रिया। ओके, इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे जो है रैंक जो है मुझे दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा टेस्ट लिए थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, उसका तो अभी देखिए बेटा कुछ लोगों के स्कोर काफी अच्छे हैं, बट कुछ लोगों के स्कोर जो है मुझे वहां पे जैसे चाहिए वैसे दिखाई नहीं दे रहे। तो आज मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं। टास्क ये है कि जो भी प्लांट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर हुआ है, यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी का कोई स्टेटमेंट नहीं समझा है, तो अच्छी तरह से आज आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो लास्ट टेस्ट हुआ है हमारा संडे या फिर फ्राइडे, या उसके पहले भी मैंने जो टेस्ट लिया हूं, तो वो सारी चीजों को अच्छी तरह से आप लोगों को स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद जिसके जो भी डाउट्स रहते हैं वो आप लोग मुझसे पूछेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो कल के क्लास में फाइनली हम एक बार कंप्लीट एक चैप्टर जो है वो रिवाइज करेंगे। ओके,
समझ गए। और उसके बाद फिर हम आगे का जो पोर्शन है हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है बेटा टोटल बेसिक लेक्चर रहेगा, जिसमें फूड के जो प्रोडक्शन है क्यों नीड होती है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बेटा रिद्धि, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे आपका स्कोर जो है वो शेयर किया हूँ, जो फ्राइडे टेस्ट में जो आया था, और आज जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में भी मैंने आप लोगों को रिजल्ट पोस्ट कर दिया हूँ। ओके, और साथ ही साथ मैंने ये कहा हूं कि जो प्लांट रिप्रोडक्शन हमारा हुआ है उसमें आप लोगों को क्या चीज, जो भी मैंने इंटायर चैप्टर कंप्लीट किया हूं उसका एक बार रिवीजन करना है। किसी के भी डाउट आते हैं, और इवन बेटा जो संडे को टेस्ट हुआ है तो उसके से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस के डाउट आते हैं तो वो आप लोग मुझसे पूछेंगे। मैक्सिमम डाउट और सेम टॉपिक पे रहेगा, तो कल के इसी क्लास में, इसी शेड्यूल में, इसी लेक्चर्स में मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज यदि स्पेशल डाउट रहते हैं तो उसका मैं स्पेशली उस पर्सन को स्पेशल जूम मीटिंग का आईडी दूंगा, और आईडी देने के बाद उसके साथ मैं डिस्कस कर लूंगा। इज इट क्लियर? कलश बेटा हो क्या क्लास में? कलश आई थिंक आपका मैसेज रॉन्ग साइड जा रहा है, देख लो एक बार, आपका मैसेज नहीं मिला मुझे अभी तक के। कलश बेटा आपका मैसेज जो है दूसरे आउटपुट में जा रहा है, मेरा आउटपुट डिस्प्ले दूसरा है, देखो उसमें होस्ट वाला जो है वो मेरा मेन आउटपुट है। ओके चलो, तो फाइनली आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करें। तो आज के सेशन में हम लोगों को जो स्टडी करना है, ठीक है, वो हम देखेंगे क्या चीज बेटा, फूड प्रोडक्शन एंड उसका एनहांसमेंट किस तरह से होता है, ये हम लोग देखेंगे। ओके, चैट प्राइवेट नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपकी ईमानदारी आपके साथ, आपका स्कोर आपके साथ, ठीक। चलो, तो यहां पे देखिए आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, तो पहली चीज तो यहां पे फूड प्रोडक्शन, क्या चीज, फूड प्रोडक्शन हम देखेंगे। अब फूड प्रोडक्शन मींस फूड क्या है, फूड का प्रोडक्शन क्यों जरूरी है, और उसी के साथ साथ उसका एनहांसमेंट क्यों जरूरी है, ये सारे पार्ट हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे फूड प्रोडक्शन की हम बात करें तो जनरली देखिए हमारे इंडिया की हम बात करें या फिर इस वर्ल्ड की हम बात करें तो मेन जो फूड जो होता है, ठीक है, तो फूड जो है, हम जो फूड ऑब्टेन करते हैं वो या तो एनिमल से करेंगे, या फिर हम फूड जो ऑब्टेन करेंगे वो कहां से करेंगे, प्लांट से करेंगे। बट डे बाय डे आपको मालूम है पॉपुलेशन इतना ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है कि जितना फूड अभी तक के हमें जो मिल रहा था वो सफिशिएंट नहीं है। तो फूड का प्रोडक्शन को इनहांस करना बहुत जरूरी है। तो हम फाइनली इस चैप्टर में जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या करेंगे बेटा, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। क्या चीज, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन जो है इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब देखिए फूड के प्रोडक्शन को एनहांस करना मींस एनिमल को एनहांस नहीं करना बेटा, ठीक है, ये प्लांट को एनहांस नहीं करना, बट प्लांट से जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं या एनिमल से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, एनिमल की अच्छी ब्रीड जो है या प्लांट की अच्छी ब्रीड, अच्छी वैरायटी को भी इंप्रूव करना है, और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं उन प्रोडक्ट को भी हमें इंप्रूव करना है। तो ये बेटा इस चैप्टर का मेन गोल्स है जो हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्टली हम लोग जो स्टडी करेंगे, जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हमको जो ऑब्टेन होता है, तो एनिमल से हमें क्या मिलता है, तो एनिमल से हमें मिलता है मीट। ओके, पहली चीज एनिमल से हमें मिलता है मिल्क, ठीक है, साथ ही साथ एनिमल्स जो है इससे हमें क्या मिलेगा, हनी मिलता है एंड एग। तो हम बेटा एनिमल का कुछ ऐसा वैरायटी इंप्रूव करें जिससे एनिमल्स के नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी भी इंप्रूव हो, और उससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट भी इंप्रूव हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ प्लांट की हम बात करें तो प्लांट से हमें क्या ऑब्टेन हो रहा है, तो प्लांट से हमें ऑब्टेन होता है एक तो सीरियल्स एंड सेकंड फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो हमें यहां पे स्टडी नहीं करना है, फ्रूट्स का जो हम लोगों ने डेवलपमेंट देखे लास्ट लेक्चर में ही पार्थेनोकार्पी हमने स्टडी किए हैं,
हार्मोन का स्प्रे करके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है उसका इंप्रूवमेंट, उसके हेल्प से काफी अच्छा हमको प्रोडक्शन मिल रहा है। मींस हमें इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो क्या करना है, सीरियल्स जो है इसका किस तरह से इंप्रूवमेंट हो सकता है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, फिर सीरियल्स के साथ ही साथ बेटा नॉट ओनली सीरियल्स, जो वेजिटेबल्स है, ठीक है, वेजिटेबल्स भी तो चाहिए, सिर्फ सीरियल से काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, तो वेजिटेबल्स जो है ये भी तो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फूड के प्रोडक्शन को काफी हद तक के क्या करेंगे, एनहांस करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, हाँ चलो, फिर अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एनिमल्स जो है इसके प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो ये हम बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है जहां पे हम लोग स्टडी करते हैं, जिसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे, क्या चीज देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री जो है ये हम देखेंगे सबसे पहले। ओके, अब एनिमल हस्बेंड्री की यदि हम बात करें तो यहां पे क्या चीज हमको ब्रीड करना है, ब्रीड करने के साथ ही साथ जो हमारा लाइव स्टॉक है उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन की हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा एनिमल्स जो है वो हमारे इंडिया में है। यानी हम कंप्लीट वर्ल्ड की बात करें तो 70% जो लाइव स्टॉक है, ठीक है, यहां पे हमें एनिमल हस्बेंड्री में जो हम स्टडी करने वाले हैं, क्या देखेंगे हम लोग यहां पे ब्रीडिंग एंड रेजिंग, ठीक है, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। अब लाइव स्टॉक मीन्स क्या, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बता रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को। तो लाइव स्टॉक मीन्स क्या होता है, लाइव स्टॉक में आएगा डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो है इस लाइव स्टॉक में आता है। ठीक है, और ब्रीडिंग मीन्स क्या होगा बेटा, ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हमें कंट्रोल करना है एंड मैटिंग करना है। तो इसकी कंट्रोलिंग और साथ ही साथ इसकी जो मैटिंग है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमें काफी अच्छा एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है हमें यहां पे मिले। तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मींस कौन कौन से, ठीक है, क्या बताया था मैंने, हमारे कंप्लीट वर्ल्ड में 70% एनिमल हमारे इंडिया में है, बट उस 70% रहने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 25% ही प्रोडक्शन जो है हम यहां पर ले पाते हैं। कितना, ओनली 25%। ठीक, मतलब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो उतना अच्छा नहीं है, या फिर हमारे पास जो ब्रीड है वो इतना अच्छा नहीं है जिसकी वजह से काफी अच्छा प्रोडक्शन हमें मिल पाए। ठीक है बेटा, इतना समझा क्या, स्क्रीन अटक रहा है क्या बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे, मैं प्रॉपरली विजिबल हूं, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन पर कोई पॉज तो नहीं हो रहा है, ऑल क्लियर है, बाकी लोगों के साथ क्लियर है बेटा, देखो किसी के साथ प्रॉब्लम होगा तो। ये लो, चैटिंग मैंने आपकी ऑफ कर दी, ओनली आप होस्ट को ही चैट भेज पाओगे, सारी चीजें सही हैं, ओके, चलो, एवरीथिंग इज क्लियर, ग्रेट। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे, क्या देखेंगे बेटा, एनिमल हस्बेंड्री जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या करना है, ब्रीड करना है। ठीक है, ब्रीड करना है, यहाँ पे बेटा कंट्रोलिंग आएगा, ठीक है, एक मिनट इसको निकाल देता हूं मैं, क्या आएगा यहाँ पे, कंट्रोलिंग आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जिन्हें हमें ब्रीड करना है। तो एनिमल्स में देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई भी एक सिंगल एनिमल्स को लेकर के हम उसका ब्रीड कर देंगे,
ऐसा नहीं होता है। पहली चीज तो बेटा काऊ आता है, जैसे कैटल कहते हैं। ओके, काऊ के साथ ही साथ देखिए यहाँ पे बफेलो जो है, ओके, बफेलो भी आता है। बफेलो के साथ ही साथ हम देखें तो गोट जो है, ये भी एक एनिमल्स है जिससे हमें फूड मिलता है। सीप जो है इसका भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, इससे भी फूड हमें मिलता है। हॉर्स जो है, तो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनकी हमें ब्रीडिंग करके इनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एनिमल्स नहीं है, इनके अलावा पोल्ट्री एनिमल्स जो होते हैं, तो पोल्ट्री फार्मिंग हम करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे। और लास्ट में एक आता है फिशरीज। तो ये कुछ एनिमल्स जिनकी मतलब जो हमारे बायोलॉजी का एक ब्रांच एनिमल हस्बेंड्री, जहां पे हम लोग जो डिफरेंट वैरायटीज हैं, ठीक है, अच्छा ब्रीड जो है हमें इंप्रूव करना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉर्म्स बनाना पड़ेगा, फार्मिंग करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मिंग मींस हमें क्या करना पड़ेगा, डेयरी फार्म हो गया, और फॉर्म बना के फॉर्म का मैनेजमेंट जो है वो भी करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डेयरी फार्मिंग देखते हैं, मींस डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं। डेयरी फार्मिंग मींस क्या होता है बेटा, डेयरी सिंपल टर्म है, जानते हो आप लोग, जिससे हम मिल्क, तो मिल्क का हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे जो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो भी हमें इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो है, ठीक है, क्या चीज, डेयरी फार्म मैनेजमेंट यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट की यदि हम बात करें तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या क्या आता है बेटा, बताइए। सबसे पहले तो हमें एक अच्छा ब्रीड जो है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहली चीज तो देखिए जो हमारे पास ब्रीड है वो ब्रीड ही यदि अच्छा नहीं रहा तो फिर क्या होगा, अब कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी उसको खाना दे दो, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट क्या होता है बेटा, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड। क्या चीज, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, क्योंकि यदि आपके पास ब्रीड अच्छा है तो फिर आप उसकी रेयर और केयर करके उससे जो आप प्रोडक्शन लोगे वो काफी अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ ब्रीड को सिलेक्ट कर लेना ही जरूरी नहीं है। जैसे आपको रहने के लिए घर चाहिए होता है, जहां पे आपका चारों तरफ का जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, एज इट इज इस ब्रीड के लिए भी हमको ऐसी ही कंडीशन बनानी होंगी। मींस इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाउसिंग करना होगा, ठीक है। हाउसिंग के बाद फिर नेक्स्ट हम देखें बेटा तो उसका जो फीड होता है, ठीक है, फीड की यदि हम बात करें तो उसे खाने के लिए क्या चाहिए, तो उसका जो फूड है प्रॉपर एक सही तरह का फूड सप्लीमेंट जो होता है उसे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ फूड देने के बाद भी हो सकता है उसे कोई डिसीज हो जाए, तो डिसीज से बचाने के लिए जैसे हमारे घर में जो नीट एंड क्लीन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, तो क्लीनिंग जो होता है ये भी तो बहुत जरूरी है, क्लीनलीनेस जो होती है वो भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ रेगुलर जो विजिट होता है, एक वेटनरी सुपरविजन जो होता है, एक डॉक्टर जो वेटनरी डॉक्टर है इसकी टाइम टू टाइम विजिट और चेकिंग की कोई डिसीज तो नहीं हुआ है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे जो सिलेक्शन की है, गुड ब्रीड मींस एक हाई एल्डिंग वैरायटी जो है, और वो भी कैसे, एक हाइब्रिड ब्रीड चाहिए हमें जो कि डिसीज से रेजिस्ट हो, ठीक है। तो वन बाय वन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रीड लिए हमने वो कैसा होना चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए, और साथ ही साथ डिसीज से रेजिस्ट ब्रीड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हाउसिंग जो है, तो हाउसिंग ऐसी होनी चाहिए कि प्रॉपरली वेंटिलेटर उसे चाहिए, वाटर का जो सप्लाई चाहिए वो चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन वहां पे होना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, समझ गए बेटा। तो ये यहाँ पे अगेन एक और चीज आती है,
इसके बाद नेक्स्ट जो है, जस्ट वेट, आपके कुछ चैट आए क्या देख लेता हूं। ओके, यहां तक कि किसी को कुछ पूछना तो नहीं है बेटा, आगे बढ़े। ओके गुड। तो अब देखिए यहां पे क्या चीज, यहां पे यदि हम देखें तो वेंटिलेशन, वाटर, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, उसको प्रॉपर एयर जो चाहिए वो एयर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो फूड हम उन्हें दे रहे हैं जनरली, जैसे ऑयल केक जो होता है या फिर एक रॉगेज करके एक आता है, ठीक है, जो फूड सप्लीमेंट होता है एनिमल्स के लिए, वो क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा बेटा, जो एनिमल्स है उनको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो देखो नीट में यहां से तो जनरली ज्यादा कोई क्वेश्चंस बनते नहीं है, इसलिए इस पार्ट को ज्यादा डिटेल में बता के कोई फायदा नहीं है। तो बेटर यही है कि हम लोग इसके आगे के जो पोर्शंस है, मेन पार्ट, वहां पे चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी कंसेप्ट है वो देखेंगे, ठीक है बेटा। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से बाकी लोग। सॉरी, स्क्रीनशॉट लेना मैं भूल गया था, इसके पहले का स्क्रीनशॉट दिया कि नहीं मैंने, आई डोंट नो। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। मेरा ध्यान जो है नहीं रहता बेटा, तो आप लोग मुझे बता देगा करो। हो गया, चलो। तो इसके पहले मैंने जो भी बताया था स्क्रीनशॉट जो है आप मुझे रिमाइंड करा दिया करो यदि लेना होता है तो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग डेयरी फार्म मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में पहली चीज तो हम जो डेयरी एनिमल्स है जिससे हमको मिल्क का प्रोडक्शन होगा, तो मिल्क का जो प्रोडक्शन हमें होने वाला है डेयरी मैनेजमेंट्स में, तो इसमें पहली चीज तो क्या आता है बेटा, एक तो बफेलो और दूसरा काऊ। लेकिन काऊ के कंपैरिजन में बफेलो को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों जानते हो? क्योंकि बेटा वो डिसीज रेजिस्ट होती है, इजीली उसको कोई भी डिसीज नहीं होता, और लाइफ टाइम जो सर्वाइवल यदि हम देखें ना, तो काऊ के कंपैरिजन में बफेलो जो है काफी लंबे टाइम तक के जो है वो सर्वाइव करती है। तो यही पार्ट अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डेयरी फार्म मैनेजमेंट हम लोग देख रहे हैं। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हमें जो मैनेज करना है, जिसे जो ब्रीड है हमारे पास, एक तो जो है बफेलो और दूसरा जो है काऊ, ठीक है। तो अब देखिए बफेलो जो है इसमें एक तो इंडियन ब्रीड है और साथ ही साथ फॉरेन ब्रीड है, दोनों ब्रीड आती है, ठीक। तो इसमें हमको देखिए जो ब्रीड है ना उनके नेम्स जो है वो याद रखना है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया, चांसेस जो है कम है क्वेश्चंस आने के नीट में, बट देखिए किस्मत का कोई भरोसा नहीं, यदि क्वेश्चन आ गया तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए पहली चीज तो मैंने आपको यहाँ पे बफेलो में क्या बताया बेटा, ये काऊ के कंपैरिजन में कैसा होता है, डिसीज रेजिस्टेंस, ओके, डिसीज रेजिस्टेंस रहेगा। डिसीज रेजिस्टेंस के साथ ही साथ एज कंपेयर टू काउ, इससे जो मिल्क मिलता है आप जानते हो बेटा, ऑब्वियसली ज्यादा मिल्क हमको यहीं से मिलेगा, मोर मिल्क का जो प्रोडक्शन होगा वो बफेलो से ही होता है, ठीक है। और मिल्क जो मिल रहा है तो मिल्क की क्वालिटी भी जो रहेगी, मींस मिल्क में क्या होता है, फैट जो होता है वो भी क्या होता है, मोर फैट इन मिल्क, समझे। तो इसलिए ज्यादातर जो प्रेफरेबल यदि हम देखें तो काऊ के कंपैरिजन में जो है वो क्या आएंगी, बफेलो आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा बफेलो की कुछ वैरायटीज है जो हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सिंपल से नेम है, जैसे मुरा हो गया, ठीक है, मेसाना हो गया, सुरुती हो गया, जफरावाड़ी हो गया, ये आपके आई थिंक स्टेट बोर्ड का भी बुक जो है उसमें भी दिया हुआ है, ठीक। तो बोर्ड के लिए तो आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा, एग्जाम में पूछते हैं, तो इसलिए आप यहां पे याद कर लो। नीट में भी यदि क्वेश्चन आ गया तो यहां से आपका रैंक डिसाइड होता है, और हम बेटा बायो में 360 आउट ऑफ 360 जा रहे हैं, ठीक। तो देखो लोगों के बहकावे में नहीं आना कि सिर्फ मैं एनसीईआरटी पढ़ना, मैं खुद बोल रहा हूं पढ़ना तो एनसीईआरटी ही है, लेकिन इन एडिशनल टू एनसीईआरटी कुछ कंसेप्ट चलते चलते 1 से 2% आपको जो मिलते हैं वो पढ़ते चलो, ठीक है। क्योंकि देखिए आप खुद जानते हो कि आपके लिए बायो जो है आपका फेवरेट है, इसलिए आप नीट ले रहे हो बेटा, मेडिकल स्टूडेंट बन रहे हो आप, समझे। और साथ ही साथ देखिए बायो आपके लिए इजी है, फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बायो में स्कोर अच्छा हो गया, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा कम भी हुआ तो मैनेजेबल,
ठीक है। तो फिर बायो में बेटा गलत फहमी का शिकार होकर के बहुत सारी चीजों को छोड़ देना, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बेवकूफी होंगी। ठीक है, कितने स्टूडेंट है अभी यहाँ पे मेरे साथ? 65 स्टूडेंट है बेटा, समझे? तो आप सभी को ये चीजें जो है याद रखनी है। किसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है बेटा स्क्रीन का? कौन है ये? जस्ट वेट। आज ना यार आप लोगों के मैंने सेटिंग ऐसे किया हूं कि आपका नेम जो है मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है बेटा, जो भी है मुझे बाद में मैसेज करना, ठीक है? आज का सेटअप अच्छा है, चलो थैंक यू। ओके देखिए बेटा, ये सारे सेटअप सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए है। आपको जो भी क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स, वे ऑफ टीचिंग मेरे थ्रू जो आपको बेस्ट लगेगी, आपकी कमेंट मेरे तरफ से आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज का अच्छा है, चलो वेरी गुड थैंक यू। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे जो मैं आपको ब्रीड के नाम जो बता रहा था, जो आपको याद करना है, इसमें पहली चीज तो आता है मुराह। ठीक है, नाम भी थोड़े से अजीब से ही होते हैं। ठीक है, मुराहा डबल आर आता है। ठीक है, क्या चीज? मुराहा, सुरती, मेसाना, ठीक है, और जाफराबाड़ी। मेसाना, जाफराबाड़ी, ये जो है कुछ बफेलो के ब्रीड के नाम है जो आप लोगों को याद रखना। सुरती हो गया, मेसाना हो गया, मुरा हो गया, और क्या लास्ट में? जाफराबाड़ी। ठीक, अब इसी के साथ साथ यदि हम देखें बेटा तो काऊ की भी जो है कुछ ब्रीड होती है। इसमें एक आता है गिर, नाम सुने होंगे आपने, पढ़े होंगे यदि तो आपको मालूम होगा। गिर हो गया। एक रेड सिंधी आता है। क्या आता है? रेड सिंधी होता है। साहिवाल नाम आपने सुने होंगे। तो बेटा ये देसी ब्रीड है, ठीक है, ये हमारा इंडियन ब्रीड है। लेकिन देखिए आपने एक फॉरेन ब्रीड का नाम सुने होंगे हमारे काऊ में, बताओ कौन सा है जल्दी से, जो बहुत पॉपुलर है हमारे इंडिया में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या चीज बेटा? जर्सी, ब्राउन स्विस, हॉल्स्टीन। तो ये जो है विदेशी है। तो काऊ की बेटा दो है, ठीक है? तो क्या क्या? एक तो जर्सी है, उसके बाद ब्राउन स्विस आता है, और एक हॉल्स्टीन आता है। तो ये कुछ ब्रीड है जो इनके नाम है, आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप छोड़ सकते हो, बट मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो पार्ट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट उसे फॉलो करेंगे और वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? अब कैटल में बेटा डिसीज होती है, वो हम देख लेते हैं। जो भी देखो इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें पढ़ना है वो देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना किसी को ले लिए, ओके? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब कैटल में हम लोग डिसीज देखेंगे। डिसीज, दो डिसीज होता है। एक तो होता है, हो गया बेटा आभा, ठीक है? एक तो होता है क्या चीज? डिसीज जो होंगी बैक्टीरियल डिसीज आएंगी, और दूसरा आएगा क्या चीज? वायरल डिसीज। तो ऐसी जो डिसीज है कौन कौन सी होती है? तो कैटल में जो डिसीज है, तो बहुत ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है डिसीज में, सिर्फ नाम याद रखना हमको। जैसे कि एंथ्रेसिस एक डिसीज है, बैसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया, उससे एंथ्रेक्स होता है, ठीक है? और ये कौन सा हो गया? बैक्टीरियल डिसीज। और वायरल डिसीज देखिए बेटा तो जनरली जो कैटल में प्लेग होता है, ठीक है? क्या चीज? प्लेग जो है ये भी एक जो है डिसीज। तो ये दोनों डिसीज जो है आपको याद रखना है, यहां पे नहीं बता रहा, आप लोग याद रखेंगे डिसीज, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखिए जो डिसीज जो हो रहा है कैटल में, ठीक, इसके अलावा हम लोग यदि यहाँ पे आगे देखें नेक्स्ट पार्ट, तो अब हम देखेंगे, ये तो था हमारा कौन सा बेटा? डेयरी मैनेजमेंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। डिसीज से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी का कुछ चैट देख रहे हैं क्या है? नहीं बेटा, नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है और बेनिफिट नहीं होगा। डिसीज का नाम फिर से बताना है आप लोगों को, ओके? देखिए बेटा, डिसीज इन कैटल, कैटल में जो डिसीज है, एक होगा
वायरल डिसीज और दूसरा होगा बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, बहुत ही कॉमन डिसीज है बेटा। बैक्टीरियल डिसीज जो है, बैक्टीरिया के थ्रू जो डिसीज होता है उस डिसीज का नाम है एंथ्रेक्स। और ये कॉज होता है एक बैक्टीरिया से, जिस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस जो है, इससे कैटल में जो डिसीज होता है उस डिसीज को क्या कहते हैं बेटा? एंथ्रेक्स कहते हैं। फिर इसी के साथ साथ एक रिंडर प्रीट करके होता है जो जनरली कैटल प्लेग के नाम से जाना जाता है, जो कि एक क्या है? वायरल डिसीज है। तो ये कैटल प्लेग की हम बात करें तो कैटल प्लेग जो है, ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन है, जिसका एक और टर्म अभी याद आ गया मेरे को, क्या चीज? रिंडर पेस्ट करके ये डिसीज है। ये जो है ये कैटल में होने वाली वायरल डिसीज, ठीक है। क्या चीज? रिंडल पेस्ट। क्लियर हो गया बेटा? किसी को के डाउट आए थे? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। अभी हम लोगों ने ये जो मैनेजमेंट देखे, कौन सा मैनेजमेंट देखे? ये हम लोगों ने अभी डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है, लो बेटा जल्दी से। स्क्रीन अटक रहा था क्या? रिवाइज करो फिर से। मैंने डिसीज बताया, वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज जो है एंथ्रेक्स होता है, एंथ्रेक्स जो है बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। वायरल डिसीज बेटा कैटल प्लेग कहते हैं, जिसे रेंडर पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सब सही है? चलो ओके, ठीक, गुड, हो गया। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत लंबा खींचने की नीड नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बहुत अच्छे से आपको एक एक पार्ट समझाऊंगा और जल्दी से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 12th एनसीईआरटी का इस चैप्टर के बाद बेटा एक इवोल्यूशन है, और इवोल्यूशन होने के बाद फाइनली हमारा जो है लास्ट एक चैप्टर मतलब बचेगा, एक यूनिट, इकोलॉजी। और इस तरह से 12th का कंप्लीट पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मेरा नेटवर्क रेड बता रहा है? नहीं, इंसेक्ट से भी डिसीज होता है बेटा। एक बार रिस्पॉन्स करेंगे। मेरा वॉइस और वीडियो क्वालिटी को लेके कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? कुछ ब्लर, कुछ फ्लक्चुएशन, कुछ पॉज, ब्रेक, सारी चीजें बढ़िया है? क्लियर है? क्लियर है सब? सब क्लियर है? सब क्लियर है? ओके, ऑल गुड। तो ओके, माइनर फ्लक्चुएशन चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यदि हो भी तो। चलो, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देखिए फिर फाइनली। ओके, तो अभी देखिए यहां पे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में पहली चीज तो यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड फॉल्स जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेस्टिकेटेड फॉल्स की यदि हम बात करें, ठीक है, इनका हमको मैनेज करना है। तो डोमेस्टिकेटेड फॉल्स में पोल्ट्री का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि चिकन जो है वही आएंगे, ठीक है। चिकन के अलावा गीज, टर्कीज, डक ये आते हैं। और इनसे हमें क्या मिलेगा? इनसे हमको मिलता है एक तो एग, और दूसरा हमको इनसे क्या मिलता है? मीट। तो एग और मीट का हमको प्रोडक्शन मिलेगा, तो इसलिए हमें पोल्ट्री के जो एनिमल्स है इनका मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो पहली चीज तो क्या आता है? चिकन आता है, इसका मैनेजमेंट करना जरूरी है। दूसरा क्या आता है? गीज आता है। फिर इसी के साथ साथ क्या आता है? टर्कीज आते हैं। टर्की के अलावा और क्या आते हैं बेटा? डक्स आता है। तो ये जो एनिमल्स है इनका हमें मैनेजमेंट करना है। क्यों? क्योंकि इनसे हमें क्या मिलेगा? इनसे हमें मिलेगा मीट, और इनसे हमें मिलेगा क्या चीज बेटा? एग। समझे? तो अब देखिए चिकन का एक वैरायटी जो है बेटा हमारे एनसीईआरटी ने जो दिया हुआ है, ठीक है। क्या चीज? चिकन का एक वैरायटी है, एनसीईआरटी ने जो दिया है लेग हॉर्न करके दिया है। तो इसमें दो वैरायटी आती है, एक लेग हॉर्न है और दूसरा असेल है, ठीक है। तो चिकन जो है, चिकन में यदि हम देखें तो इसमें जो वैरायटीज है
ठीक है, क्या चीज, यदि हम वैरायटी की बात करें तो यहाँ पे एक असेल ये आता है, और असेल जो है ये फॉरेनर ब्रीड है, ठीक। और इंडियन ब्रीड की हम बात करें तो क्या आता है बेटा, लेगहॉर्न है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखिए जो ब्रीड मिला, इस ब्रीड से अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली इनके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका मैनेजमेंट जो है काफी अच्छी तरह से करके रखना होगा, ठीक है। अब काफी अच्छी तरह से मींस ऑब्वियसली यहाँ पे वही चीज, फॉर्म का मैनेजमेंट मींस क्या, हाँ बेटा खतरनाक, ये असेल जो है ना ये बहुत ही डेंजर होती है, ये बिल्कुल फाइटिंग वाली होती है, उसको बांध के रखना पड़ता है, ठीक है, वो छोड़ती नहीं किसी को भी, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डेयरी फार्म मैनेजमेंट की मैंने बात बताया था, तो एज इट इज इसका भी मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट में समय पे टाइम टू टाइम बेटा इसका जो देख रेख जो होती है वो बहुत जरूरी है। बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, उसका फीड, हर चीज हमें यहाँ पे इसकी देखभाल करना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो हमको जो मीट जो मिलता है और एक तो जो हमें एग मिलता है, तो इसके लिए दो टर्म यूज होता है, एक बॉयलर होता है और एक क्या होता है बेटा, लेयर्स होती है, ठीक है। तो बॉयलर्स और लेयर्स, बॉयलर्स मींस, बॉयलर्स किसके लिए टर्म यूज होता है, बॉयलर जिससे हमें मीट मिलता है, और लेयर्स किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जिससे हमें एग मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीट हमें जिस भी वैरायटी से मिलेगा तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है क्या कहलाएगा, ये ब्रॉयलर, समझ में आ गया, ठीक है, याद रखना बेटा। और जिससे एग मिलता है वो क्या कहलाएगा, लेयर्स, ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी आप लोग, ठीक। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो पोल्ट्री फार्म है उसमें डोमेस्टिकेटेड फॉल्स का एक वैरायटी जिससे चिकन मिलता है वो क्या कहलाता है, या फिर ब्रॉयलर्स जो है वो उससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, ठीक है। मीट मिलता है तो उससे क्या होता है, एग मिलता है तो उससे क्या होता है, ये आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं, ओके। चलो बाकी किसी के ऐसे चैट रिस्पॉन्स में डाउट्स नहीं दिख रहे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। चलो तो यहां तक के क्लियर हो गया। तो अब पोल्ट्री डिसीज जो है, पोल्ट्री के थ्रू जो डिसीज होती है, एक वायरल डिसीज 2003 में एक डिसीज आई थी, याद है क्या आपको, जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं, समझे, क्या चीज, उसे बर्ड फ्लू कहते हैं। कौन सा वायरस था बताओ, H5N1, ठीक है, समझे, H1N5 नहीं करना, यहां से जो पोल्ट्री जो डिसीज होती है, तो डिसीज में एक बहुत खतरनाक वायरल डिसीज है, और वायरस से जो डिसीज हुई थी कौन सी हुई थी बताओ, ये कहलाती है बर्ड फ्लू। टू 2003 में ये वायरस ने बिल्कुल पूरे बर्ड की पॉपुलेशन जो है उसको खत्म कर दिया था, और इस वायरस का जो जेनेटिक सीक्वेंस जो था H5N1 वायरस था। तो इस वायरस ने क्या किया था, कंप्लीट बर्ड का जो पॉपुलेशन है, जो हमारा जो पोल्ट्री एनिमल्स है, इसकी पॉपुलेशन को काफी हद तक के बहुत सारा नुकसान जो है ये पहुंचाया था, ठीक है। हाँ बेटा, तब हम तो, हाँ बेटा तब बर्थ हुआ था आप लोगों का, हाँ ग्रेट। अगेन एक और डिसीजेस में जो न्यू कैटल डिसीज के नाम से जाना जाता है, रानीखेत डिसीज, वो भी एक वायरल डिसीज है। कौन सा कलर यूज नहीं हुआ यहाँ पर, ग्रीन कलर, रेड कलर से लिख देता हूं, ठीक है। अगेन एक और डिसीज है रानीखेत डिसीज, ये भी एक वायरल डिसीज है बेटा। तो जो पोल्ट्री एनिमल्स जो होते हैं, तो पोल्ट्री डिसीज की हम बात करें तो एक तो बर्ड फ्लू और दूसरा रानीखेत डिसीज जो है एक इंपॉर्टेंट डिसीज है। इसमें देखो क्वेश्चन यदि पूछा भी एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ डिसीज पूछेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक। बट फाइनली हमें इस टॉपिक में जो मेन पार्ट हमें जो स्टडी करना है वो है हमारा एनिमल ब्रीडिंग। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे जो स्टडी करेंगे किस चीज को देखेंगे बेटा, एनिमल ब्रीडिंग जो है ये हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से एनिमल जो है ये ब्रीड जो है जरूरी होती है। एनिमल ब्रीडिंग की हेल्प से हम एनिमल की अच्छी ब्रीड, अच्छी वैरायटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं,
ठीक है, चलो आगे बढ़े। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक के? हाँ, कोरोना वायरस का भी जेनेटिक सीक्वेंस है बेटा, ठीक। स्वाइन फ्लू के नाम से उसको जाना जाता है, सॉरी स्वाइन फ्लू बोल रहा, कोविड-19 के नाम से जो है उसका टर्म दिया है, बट वो बाकी रिसर्च चालू है। आगे बढ़े, नो प्रॉब्लम, ओके गुड ग्रेट। सार्क, हाँ हाँ आरएनए होता है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। पोल्ट्री फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, और पोल्ट्री फॉर्म में पोल्ट्री फॉर्म का मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे पोल्ट्री फॉर्म के मैनेजमेंट के साथ ही साथ काफी अच्छा जो है ब्रीड जो है और उनकी हेल्प से चिकन और एग जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। असेल एंड क्या है लेगहॉर्न, 2 वैरायटी हमने देखे यहाँ पर, इंडियन और फॉरेनर वैरायटी। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हमें स्टडी करना है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, जो कि है क्या चीज, एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, एनिमल ब्रीडिंग का हम लोग स्टडी करेंगे। तो एनिमल ब्रीडिंग में देखिए क्या होता है, थोड़ी देर के बाद मैं आपको एनसीईआरटी भी जो है रिवीजन लूंगा ये वाले टॉपिक में, बाकी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कुछ भी डाउट रहते हैं स्क्रीनशॉट लो, पोस्ट करो, जरूरी लगा मुझे तो वो डाउट मैं आपका वहीं क्लियर कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे क्लियर नहीं करना है तो वो वाला पार्ट मैं आप लोगों का क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और सुजल और ईश्वरी क्लास में हो क्या बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे? ओके हाँ बेटा, आप लोगों के जो डाउट्स थे मुझे ऐसा लगा नहीं उसमें कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। करेक्शन सिर्फ 2 थे, दोनों के करेक्शंस मैंने भेज दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है वो आ गया है, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर देखो बहुत सारे जो डाउट आपके ऐसे आए थे क्योंकि हमारा टॉपिक जो कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आपने जो डाउट नंबर मुझे पोस्ट किए थे अगेन आपको ऐसा लगता है तो क्लियर हो गए बेटा? हाँ ओके, सुजल के तो क्लियर हो गए। ईश्वरी बेटा आपका क्लियर हुआ क्या? अभी भी उसके बाद भी ऐसे लगते हैं कि कुछ चीजें आपके रह गई है डाउट में, तो वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। एक बार एनालाइज करो अपने डाउट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर से हमने डाउट पूछे और हमें नहीं बताया। हाँ एक बार देख लो और उसके बाद फिर पूछो, क्योंकि बहुत सारे पार्ट जो हमारे होने का था टॉपिक में, अब कंप्लीट जब टॉपिक हो गया तो उसके बाद सिर्फ आपको जो एक क्रॉस था ना S1 वाला जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एक जगह प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, बस बाकी तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है जो डिस्कस करने लायक है, ठीक है। आप बोलो तो अभी ये टॉपिक होने के बाद मैं क्लास में उस स्लाइड जो है, मीन स्लाइड मीन्स वो पेपर जो है उसके कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करके डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो एनिमल ब्रीडिंग अभी हम लोगों को यहाँ पर देखना है। तो एनिमल ब्रीडिंग में देखिए जनरली जो ब्रीडिंग है 2 टाइप की होती है, एक होता है इनब्रीडिंग और दूसरा आता है क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। क्या चीज, एनिमल ब्रीडिंग जो है इसमें 2 टाइप की ब्रीडिंग आती है। अभी जो 2 टाइप की जो ब्रीडिंग है इसमें फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग के बाद सेकंड जो आएगा वो क्या आएगा, वो आता है आउटब्रीडिंग। अब देखिए लास्ट तक के मैक्सिमम स्टूडेंट को एक डाउट जो है हमेशा बना रहता है, और वो डाउट इसलिए रहता है क्योंकि क्लास में उसका प्रॉपरली ध्यान नहीं रहता। तो उससे क्या है, आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग क्या होता है उसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। और एनसीईआरटी ने क्या किया, वो डायरेक्टली सारी चीजें लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप बता दिया, बट यहाँ पे मैं आपको ये जो फ्लो चार्ट जो बेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये एक ऐसा डेटा है जो एकदम ऑथेंटिक डेटा है, इसकी हेल्प से आपका सारा कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो 2 ही टाइप की ब्रीडिंग होती है बेटा, एक इन ब्रीडिंग होता है और दूसरा आउट ब्रीडिंग होता है, बाकी जो आएंगे वो इसके टाइप्स में आता है। तो आउट ब्रीडिंग जो होता है इसमें अब एक आता है आउट क्रॉसिंग, क्या आएगा, आउट क्रॉसिंग। तो अब याद रखना बेटा, यदि इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग में यदि आपको क्वेश्चंस पूछे तो आउट ब्रीडिंग का एक टाइप है जिसे कहते हैं आउट क्रॉसिंग, समझ में आ गया।
फिर कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं सर ये क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, तो क्रॉस ब्रीडिंग इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ आउट ब्रीडिंग, समझे। तो आउट क्रॉसिंग के बाद अगेन एक और क्या आता है, क्रॉस ब्रीडिंग। और क्रॉस ब्रीडिंग के बाद एक आता है बेटा इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या देखेंगे, इन ब्रीडिंग का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इन ब्रीडिंग में देखिए क्या होता है, यहां पे हम लोग क्या है दो ब्रीड लेते हैं, मतलब पहले तो दो अलग अलग टाइप की स्पीसीज है, उस स्पीसीज में बेटा एक ब्रीड है और एक ही ब्रीड के जब क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होती है उनके बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो वो कहलाता है क्या चीज बेटा, इन ब्रीडिंग। और उसके अलावा बाकी सारे जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। अभी ऐसे समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाता हूं। इसमें ये वाला फ्लो चार्ट समझ में आ गया ना आपको पहले तो, ठीक है। एक मैं थोड़ा सा अलग फ्लो चार्ट बताऊंगा, उसमें आपका कंसेप्ट जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, तो देखिए अभी हम लोग एक काम कर रहे हैं, ये सारा पार्ट अभी हटा दे रहे हैं। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, दो स्पीसीज हम लेंगे। एक तो यहां पे ये स्पीसीज 1 है, एसपीपी सिंपल टर्म है बेटा, स्पीसीज से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो है ये स्पीसीज जो है ये सेकंड है। अब ये जो स्पीसीज 1 है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ब्रीड ले रहे हैं। एक हम यहां पे जो लेंगे, ये लेंगे ब्रीड 1 और यहां पर जो लेंगे हम लोग ब्रीड 2, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, जब ये जो ब्रीड 1 है, यदि हम इस फर्स्ट ब्रीड जो है, इस फर्स्ट ब्रीड की बहुत सारे इस तरह से प्रोजेनी है, तो इसमें से बेटा अब इतने सारे जो ऑफस्प्रिंग्स है इसमें से कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी, मतलब कुछ ब्रीड ऐसे होंगे जिसके पास सुपेरियर कैरेक्टर होंगे, तो हम क्या करेंगे उस सुपेरियर कैरेक्टर वाले ब्रीड को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि सपोज इसमें से हमने इसको सिलेक्ट कर लिए और यहां से इसको सिलेक्ट कर लिए और इनके बीच में हमने ऐसा क्रॉस करा दिए, समझे। अब इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो इनसे बहुत सारी प्रोजेनी मिली हमको। अब इतनी सारी प्रोजेनी में भी कुछ प्रोजेनी ऐसी होंगी जिसके पास सुपेरियर कैरेक्टर होंगे, तो उनके सुपेरियर कैरेक्टर में जैसे सपोज इसके पास और इसके पास सुपेरियर कैरेक्टर, इनका क्रॉस करा दिए। इनका क्रॉस कराने के बाद हमको फिर कुछ इस तरह से जो है क्या है ऑफस्प्रिंग मिल गई। फिर इसमें कुछ इनके बीच में बेटा क्रॉस करा देंगे और इनसे भी कुछ इस तरह से हमको प्रोजेनी मिल जाएंगी। तो ये जो है बेटा हमने क्या किए, एक ही ब्रीड है, उसी ब्रीड में जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स थे जिसके पास उनके जो कुछ सुपेरियर कैरेक्टर्स है उनको लेकर के हमने क्या किए, क्रॉस करा दिए, समझे। तो ये कहलाता है बेटा इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग मींस विद इन वन ब्रीड, ठीक है, समझ में आया क्या। तो इन ब्रीडिंग को क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, विद इन वन ब्रीड। जो क्रॉस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, विद इन वन ब्रीड, उसी ब्रीड के बीच में। अब ये क्यों हो रहा है बताओ, कब तक कराएंगे, यहां से लेके यहां तक के हमने कराए, मतलब कब से कब तक के बेटा, 4 से लेके 6 जनरेशन तक के हम लोग यहां पे इसका क्या है बेटा, क्रॉस करा रहे हैं। क्यों कराते हैं बताओ, याद है हम लोगों ने जेनेटिक्स में भी स्टडी किए थे इसके कंसेप्ट। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई बेटा सुपेरियर कैरेक्टर मींस डिजायरेबल कैरेक्टर बेटा। बहुत सारे ब्रीड है, उस ब्रीड में कुछ ऐसे ब्रीड होंगे जो अच्छा प्रोडक्शन दे रहा है, मतलब वो अच्छा ब्रीड हो गया, समझे। दिखने में तगड़ा है, हेल्थ भी अच्छी है, उसका फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी है, मींस वो सुपेरियर कैरेक्टर होगा, वही तो हमें चाहिए। तो अब देखिए कंटिन्यूअसली जब हम इसको इनब्रीडिंग कराएंगे तो क्या होता बताओ, इसके पहले भी प्लांट रिप्रोडक्शन में मैंने बताया। यार किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। वेरी गुड अनिकेत, वेरी गुड वैष्णवी नरद। रिद्धि बेटा मेरा ये क्वेश्चन है कि कंटिन्यू इनब्रीडिंग जब हम कराते हैं तो उससे क्या होता है, क्यों करा रहे हैं हम लोग।
तो कंटिन्यू बेटा इनब्रीडिंग हम इसलिए कराते हैं क्योंकि हमको प्योर लाइन चाहिए, ठीक है। प्योर लाइन मतलब होमोजाइगोसिटी जो है ये हमें इंप्रूव करना है, तो होमोजाइगोसिटी या प्योर लाइन कैरेक्टर्स वैरायटी को हमें चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इनब्रीडिंग कराते हैं। लेकिन इसकी वजह से देखो कुछ रेसेसिव कैरेक्टर भी वहां पे उभर के सामने आएंगे, और रेसेसिव कैरेक्टर जब उभर के सामने आएंगे तो जो रेसेसिव डिसऑर्डर है वैसी वैरायटी भी हमको सामने देखने को मिल जाती है। और कंटिन्यू इनब्रीडिंग कराने से क्या होता है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब लॉस ऑफ फर्टिलिटी, पढ़ा है ना मैंने, वेरी गुड। तो कंटिन्यूअसली इनब्रीडिंग जब हम कराएंगे तो यहां पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यहां लिख दे रहा हूं, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग जो होता है उसकी वजह से क्या आता बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है ये हो जाता है, ठीक है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन मींस लॉस हो जाता है फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी का, ठीक है, मींस रेड्यूस हो जाती है फर्टिलिटी, ठीक है। तो फायदे इसके क्या थे बताओ, प्योर लाइन मिल रहा है, बेनिफिट इसका क्या है, होमोजाइगस कंडीशन मिल रही है। और होमोजाइगस कंडीशन हमें कौन से चाहिए, जो सुपेरियर कैरेक्टर है वो वाले चाहिए बेटा, तो ये इसके बेनिफिट है। बट इसका सबसे बड़ा लॉस जो है वो क्या है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली जो है हम लोग जो इनब्रीडिंग करा रहे हैं उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी है। तो अब इस नुकसान से बचना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। तो देखो पहले तो इनब्रीडिंग का डेफिनेशन क्या है वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। काम करते हैं एनसीईआरटी पे आते हैं, देखो डेफिनेशन जो है आपको समझेंगी तो सारी चीजें आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखिए यहां पे आपका ये जो एनसीईआरटी है इसमें इनब्रीडिंग का जो डेफिनेशन दिया है, ठीक। तो क्या बताया हुआ है यहां पर इनब्रीडिंग में, इनब्रीडिंग में यहां पर यदि हम देखें तो व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल फॉर सेम ब्रीड, सेम ब्रीड यदि कहे तो ये क्या कहलाएगा बेटा, इनब्रीडिंग। और यदि क्रॉस कराएंगे क्या है, डिफरेंट ब्रीड, तो वो क्या कहलाएगा, आउटब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग के रेस्पेक्ट में जो हमें यहां पे बताया है, क्या बताया है इनब्रीडिंग के रेस्पेक्ट में, तो देखिए इनब्रीडिंग के रेस्पेक्ट में यहां पे हमको कंसेप्ट दिया है कि इनब्रीडिंग रिफर टू मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। ये टर्म याद रखना बेटा आपको, क्या चीज, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, और वो भी क्या, विद इन द सेम ब्रीड बेटा, सेम ब्रीड है। और कब से कब तक के, 4 से लेके 6 जनरेशन तक के हम लोग उसमें क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। क्यों बेटा, इससे बेटा हम लोगों को क्या है, आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है, मैटिंग होगा बेटा, एक तो सेम पेयर का मेटेड करेंगे पेयर का, तो जो ऑब्टेन होगा प्रोजेनी, तो उससे क्या होगा बेटा, इवेल्युएटेड होगा, और सुपेरियर मेल और फीमेल जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सुपेरियर कैरेक्टर्स जो है हम वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन ठीक है आगे देखो यहां पे यही चीज दिया हुआ है, क्या है, होमोजाइगोसिटी हमें चाहिए, तो इनब्रीडिंग जो है इंक्रीज करता है किस चीज को, होमोजाइगोसिटी को, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ कंटिन्यूअसली यदि इनब्रीडिंग कराया जाता है तो क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मींस फर्टिलिटी जो है क्या होंगी यहां पर, लॉस्ट हो जाती है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को यदि हमें दूर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, उसके लिए करना पड़ेगा आउट क्रॉसिंग। ये वाला स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो जल्दी से, ठीक है। तो आउटब्रीडिंग का एक टाइप बताया था मैंने आपको, आउट क्रॉसिंग। हो गया, ठीक है। देखो अभी अब आउट क्रॉसिंग क्या होती है, आउट क्रॉसिंग में भी बेटा ब्रीड वही रहेगा, समझे, आउट क्रॉसिंग में भी ब्रीड जो है यही वाला रहेगा। बट देखो इसमें क्या हुआ, अभी जो है ये ब्रीड 2 अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, अभी मैं आपको ब्रीड 1 का ही बता रहा हूं। तो ब्रीड 1 में 4 to 6 जनरेशन तक के जो भी यहां पे प्रोजेनी जो लिए हमने वो कैसे थे, क्लोजली रिलेटेड थे, और इनके बीच में क्रॉस कराया।
अभी यहां पे क्या होगा, इसी में यही वाली ये जो इस तरह से जो है और भी है, यहां पे देखो बच्चे के बच्चे, फिर उसके बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, इन्हीं के बीच में क्रॉस हुआ है। ठीक है, यहां पर भी ऐसे ही हुआ है। ठीक है, इसके बच्चे आए, समझे, फिर इधर से इसका जो बच्चा आया, फिर इनके बीच में क्रॉस हुआ है, फिर इस तरह से बच्चा आया। तो देखो ब्रीड तो सेम है बट क्लोजली रिलेटेड नहीं है। अब सपोज ये वाले को इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया है, ठीक है, अबला नारी, ठीक है, दुखियारी, तो इसकी दुग्धा को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इधर से हमने एक ब्रीड ले लिया और इधर से, और इनके बीच में क्रॉस करा दिया। तो बेटा 4 to 6 जनरेशन जो है, इसके बाद यहां पे जो क्लोजली रिलेटेड नहीं है बेटा, ये क्लोजली अनरिलेटेड विद इन द सेम ब्रीड। डेफिनेशन देखो एनसीईआरटी भी यही कह रहा है। ओके, एनसीईआरटी भी यही बता रहा है हमें बेटा, किस चीज को, आउटब्रीडिंग में हम जो देख रहे हैं क्या चीज, ये वाला जो रहेगा ये क्या कहलाएगा, आउट क्रॉसिंग। तो आउट क्रॉसिंग में क्या हो रहा है बेटा, दिस प्रैक्टिस इज मैटिंग, ठीक है, एनिमल विद इन द सेम ब्रीड बट नो हैविंग कॉमन एंसेस्टर, दोनों साइड ऑफ पेडिग्री। ठीक है, एक कॉमन एंसेस्टर दूसरा है और एक साइड दूसरा है, तो दोनों अलग अलग इसके लेकर के बेटा उनके बीच में जो है क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो प्रोडक्टिविटी जो होता है मिल्क का, ग्रोथ रेट जो होता है, ठीक है, उसको इंप्रूव किया जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर किया जाता है। ठीक है, लास्ट वाला लाइन रिपीट करना है। देखो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इनब्रीडिंग देखे। इनब्रीडिंग में बेटा एक सेम ब्रीड क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, उसके बीच में क्रॉस हुआ कंटिन्यूअसली 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 होने के बाद यदि वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया तो उसी ब्रीड का बेटा एक क्लोजली अनरिलेटेड एनिमल उन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, रेड्यूस होता है, फर्टिलिटी जो रेड्यूस हो गया था उसको सही किया जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है उससे क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। ठीक है, तो उसे आउट क्रॉसिंग कहेंगे। शायद मैंने गलत बता दिया आपको, ऐसा लग रहा है। क्या बताया मैंने, डेफिनेशन कौन सा बताया, यही तो बताया ना मैंने, आउट क्रॉसिंग ही बताया ना। हेलो साहिल बेटा, लास्ट लाइन समझ में आ गई क्या, आउट क्रॉसिंग ही तो बताया था मैंने। रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, यदि क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। हाँ यही तो बताया। तो ये वाला जो है इनब्रीडिंग था, यहां पे ये जो हुआ, ये वाला यहां लिख देता हूं, ये कहलाएगा आउट क्रॉसिंग। बेटा ये जो मैं कंसेप्ट बना के जो दे रहा हूं ना, अब थोड़ा जगह कम है यहाँ पर, लेकिन फिर भी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक स्टेप के बाद एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, नहीं तो आप एक साथ जब बोर्ड भरा हुआ देखोगे फिर से पढ़ोगे ना तो नहीं समझेगा। इसलिए पहले मैंने ये बताया, फिर इसके बाद क्लोजली रिलेटेड लिखा, फिर ये आउट क्रॉसिंग जो होगा यहाँ पे क्या होगा बेटा, क्लोजली अनरिलेटेड आएगा। ठीक है, ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, क्लोजली अनरिलेटेड विद इन द सेम ब्रीड अप टू 4 to 6 जनरेशन, उनके बीच में क्रॉस हो रहा है जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कर रहा है। ओके, अभी देखिए, ओके वॉइस आ रही है, सब ठीक है, चलो गुड। बेटा किसी के पास यदि प्रॉब्लम आ रहा होगा तो रिज्वाइन कर लो एक बार। चलो तो देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को एनिमल ब्रीडिंग जो है ये समझा रहा हूँ, और एनिमल ब्रीडिंग जो है इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया बेटा, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग जो होता है विद इन द सेम ब्रीड अप टू 4 to 6 जनरेशन जो है इन ब्रीडिंग की जाती है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, इन ब्रीडिंग जब कंटिन्यूअसली यदि किया जाता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है, क्या चीज, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मींस क्या होता है बेटा, फर्टिलिटी जो है वो क्या होगी, रेड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली जब इन ब्रीडिंग किया जाता है तो इसकी वजह से क्या होगा, रेड्यूस हो जाएगा फर्टिलिटी। ओके, अब फर्टिलिटी रेड्यूस हो गया
तो इसके लिए क्या होता है, तो पहले तो इनब्रीडिंग का मैं फिर से जो एक फ्लो डायग्राम जो बताया था वो फिर से समझा देता हूं, जिससे आप लोगों को काफी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या कर रहे हैं हम लोग, इस तरह से सबसे पहले तो 2 स्पीसीज जो है वो हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ये लेंगे हम लोग, और इसी में इस तरह से इसको हम 2 बॉक्स में बना लेते हैं। ये जो हो गया आपका, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट हो गया स्पीसीज 1 और दूसरा ये हो जाएगा आपका स्पीसीज 2। फिर स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 जो है इसमें भी क्या चीज, फर्स्टली हम लोग अगेन इसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक ये हो जाएगा हमारा जिसमें हम फर्स्ट ब्रीड लेंगे और उसी में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ब्रीड लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जो हो गया आपका ब्रीड 1 आ जाएगा और ब्रीड जो है वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है ब्रीड 1 एंड ये जो है ब्रीड 2। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट ब्रीड है, फर्स्ट ब्रीड मीन्स यहाँ पे जो क्लोजली रिलेटेड जो होता है इंडिविजुअल्स, तो क्लोजली रिलेटेड के बीच में जब क्रॉस किया जाता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे यदि हम देखें तो क्लोजली रिलेटेड मीन्स व्हाट, तो क्लोजली रिलेटेड मतलब यहाँ पे देखो ये एक हो गया, ये हो गया, इस तरह से ये इतने सारे ब्रीड है। अब इतने सारे ब्रीड में जब आपस में इनके ही कुछ सुपेरियर कैरेक्टर्स को लेकर के और इनके बीच में क्रॉस यदि किया जाएगा, तो इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो क्या कहलाएगा बेटा, ये क्लोजली रिलेटेड है। एक सुपेरियर कैरेक्टर ये वाला ले लिया और हो सकता है एक सुपेरियर ये, इनके बीच में क्रॉस हुआ, इनका क्रॉस हुआ तो इससे जो ऑफस्प्रिंग्स मिली फिर अगेन क्या होगा बेटा, उन्हीं के बीच में फिर से क्रॉस होगा। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से कंटिन्यूअसली जो है अगेन एंड अगेन क्या होगा, 4 to 6 जनरेशन तक के क्रॉस होते रहेगा। तो इस तरह से जो है जब कंटिन्यू क्रॉस किया जाएगा तो इसे क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इसे इनब्रीडिंग कहेंगे। बट इनब्रीडिंग कंटिन्यूअसली होंगी तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा, वो क्या कहलाता है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए, ठीक है, ये जो हमारा ब्रीड 1 है उसी को हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये देखो यही वाला पार्ट जो है मैं यहाँ पर आपको जो है क्लियर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करना है यदि, तो क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से क्या होंगे, ये देखो ये ब्रीड है बेटा। ठीक है, इस ब्रीड में कंटिन्यूअसली इनका क्या हुआ है, क्रॉस हुआ है। अब कंटिन्यूअसली जब इनका क्रॉस हुआ है तो इसमें पहली चीज तो 4 to 6 जनरेशन तक के इधर साइड, ठीक है, और सेम इधर साइड भी क्या होगा बेटा, ऐसा क्रॉस होगा। अब यहाँ पे जब कंटिन्यूअसली क्रॉस हुआ है इनके बीच में तो इसकी वजह से सपोज यहाँ पे ये एक कैरेक्टर जो है, ठीक है, जिसकी यदि फर्टिलिटी यदि लॉस हो गई है और उसकी यदि लॉस हुई फर्टिलिटी को दूर करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, इधर साइड से एक ब्रीड को लेकर के इन दोनों के बीच में क्रॉस करा देंगे। तो देखो यदि इनके बीच में क्रॉस हुआ है तो ये क्या कहला रहा है, इनब्रीडिंग कहला रहा है। ओके, इनब्रीडिंग मतलब जो क्लोजली रिलेटेड है, कैसा है ये क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स है। लेकिन जब यहां पे ये क्रॉस होगा तो ये कैसे रहेंगे, ये रहेंगे क्लोजली अनरिलेटेड। ओके, ये क्या आएगा, क्लोजली अनरिलेटेड आएगा। ओके, तो जब क्लोजली अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्रॉस होगा तो इस क्रॉस को क्या कहेंगे बताओ, तो ये वाला जो क्रॉस यहां पर आ रहा है इस क्रॉस के लिए जो टर्म यूज होगा वो क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आउट क्रॉसिंग। ठीक है, अब कई लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी तो वो सॉल्व हो गई होंगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आउट
क्रॉसिंग। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? इतना पार्ट क्लियर हुआ? ठीक, हाँ। अब यहां पे देखिए, ये हो गया क्या चीज? आउट क्रॉसिंग हो गया। आउट क्रॉसिंग के बाद नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखें तो हम देखेंगे क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग को समझते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा? देखो, यहाँ पे एक इधर साइड का ब्रीड है और दूसरा हम लोग इधर साइड का ब्रीड लेंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग टाइप के हम लोग यहाँ पे ब्रीड ले रहे हैं। तो एक तो ब्रीड हो गया हमारा कौन सा? ये ब्रीड 1, और दूसरा रहेगा यहाँ पे ब्रीड 2। तो जब इस ब्रीड का इस ब्रीड के साथ क्रॉस करेंगे, ठीक है, जब दोनों भी ब्रीड जब वहां पे डिफरेंट रहेगा तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगा? ये कहलाता है क्रॉस ब्रीडिंग। क्या कहलाता है ये कहलाता है क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग का मैं एग्जांपल्स भी बताता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ पे फिलहाल आप ये समझ लो कि ये क्या हो गया? ये हो गया क्रॉस ब्रीडिंग। अब क्रॉस ब्रीडिंग के हम लोग जो है एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्रॉस ब्रीडिंग में जो एग्जांपल्स आएंगे, क्या आप जानते हो कौन से होंगे क्रॉस ब्रीडिंग में? हेलो, मैरिनो रैम्स का एक एग्जांपल दिया हमारे एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल समझेंगे। तो एक तो मैरिनो रैम्स और बीकानेरी ईव्स। इस बार बेटा नीट 2020 के एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। ठीक है, आपको याद होगा तो जो है काफी अच्छे जो है हेल्प मिलेगा। तो देखो, क्रॉस ब्रीड में मैरिनो रैम्स, ठीक है, क्या आ रहा है यहाँ पे? मैरिनो रैम्स। इसका जब क्रॉस जो है बीकानरी ईव्स के साथ होता है, ठीक है, मैरिनो रैम्स जो है बीकानरी ईव्स के साथ जो है जब किया जाता है, ठीक है, क्या चीज? मैरिनो रैम्स जो है इसका बीकानरी ईव। ठीक है, तो देखो इसमें मेल और फीमेल कौन सा, ये पहचानने के लिए भी आता है। तो बीकानरी ईव जो है ये फीमेल सीप होती है। ठीक है, बीकानरी ईव्स जो है ये क्या है? ये है फीमेल सीप। ठीक है, अभी कैसे याद रखेंगे बेटा आप? तो ये जो होती है ये फीमेल सीप होती है। राम जो है, राम राम याद है ना? राम जो एक ह्यूमन है। तो मेरिनो रैम्स जो है ये क्या है? मेल सीप हो गया। और बीकानरी ईव्स जो है ये क्या हो गई? फीमेल सीप हो गई। तो जब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ और इनके बीच में क्रॉस हुआ तो अब यहाँ पे जो प्रोड्यूस होगा क्या होगा? हिसारडेल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे एक नया एक जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हिसारडेल। ओके, तो यहां पर हिसारडेल जो है इसका प्रोडक्शन होगा। तो ये क्या हुआ बेटा? दोनों भी जो वैरायटी है वो अलग अलग है। ठीक है, तो दोनों भी वैरायटीज जो है यहाँ पे अलग अलग है, मतलब दो अलग ब्रीड यहाँ पे आ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? टू डिफरेंट ब्रीड यहाँ पे आ रहा है। और दोनों भी डिफरेंट ब्रीड के बीच में जब क्रॉस हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे बेटा? क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, और स्पीसीज ही जब बदल गई तो म्यूल बनता है बेटा, याद आ रहा है? तो वो क्या कहलाएगा? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखो यहां पे यदि दो डिफरेंट स्पीसीज है, टू डिफरेंट स्पीसीज मींस एक स्पीसीज ये वाला है, ठीक है, और उसी के साथ साथ वहां पे एक स्पीसीज जो है वो कौन सा आ रहा है बेटा? स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2। और इन दोनों स्पीसीज के बीच में जब क्रॉस होता है तो यहाँ पे बेटा क्या होता है बेटा? म्यूल का फॉर्मेशन होता है। क्या आता है यहाँ पर? यहाँ पे आता है म्यूल। तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? म्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या बेटा? देखो यहाँ पे आपको एक एक पार्ट जो है सारी चीजें जो है वो डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यदि जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग में हम क्या कह सकते हैं? जैसे फीमेल हॉर्स हो गया और मेल डंकी, इनके बीच में क्रॉस हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे?
इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, तो फीमेल हॉर्स का मेल डंकी से जब क्रॉस होगा तब जाके वहां पे बनता है म्यूल। अब म्यूल देखो क्या होता है, हमें मालूम है कि जो घोड़ा है वो तेजी से दौड़ सकता है, बट डंकी जो है बहुत ज्यादा हैवी वेट उठा सकता है। तो यदि हम हॉर्स के ऊपर ज्यादा वेट रखेंगे तो भाग नहीं पाएगा, और डंकी के ऊपर वेट तो हम रख सकते हैं बट वो तेजी से भाग नहीं सकता। ठीक है, तो जब वो तेजी से भाग नहीं सकता तो उसकी वजह से हम दोनों का क्रॉस, अब देखो नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे पॉसिबल कराया गया। तो क्या हुआ बेटा, फीमेल हॉर्स का मेल डंकी से, देखो इसका पार्ट मैं यहां पे बता दे रहा हूं आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, फीमेल हॉर्स जो है इसका क्रॉस जो है ये किसके साथ हो रहा है, मेल डंकी के साथ। तो फीमेल हॉर्स का मेल डंकी के साथ जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे जो है खच्चर आपने सुने होंगे, म्यूल कहते जिसे, ये प्रोड्यूस हुआ। तो अब म्यूल में कैपेसिटी क्या है, तेजी से भाग भी सकता है और साथ ही साथ क्या है बेटा, हेवी वेट भी उठा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे हो बेटा कल्याणी, डू इन ब्रीडिंग के आपस में क्रॉस कॉर्ड आउट क्रॉसिंग, हाँ बेटा। पूनम बेटा कोई पार्ट नहीं समझा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझा है, पूछो अभी, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो बेटा अभी। समझ में आ गया? ओके, इसके बाद अगेन एक और कंसेप्ट है जिसे कहते हैं MOET। MOET मीन्स मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर की यदि हम बात करें तो उसमें क्या होता है बेटा, यहां पे जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, एक जो एनिमल्स है उसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से मैक्सिमम जो ओवम जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, और उसके प्रोडक्शन के बाद फाइनली वहां पे उसे ट्रांसफर किया जाता है, देन वहां पे ब्रीड होता है। अब ये वाला पार्ट मैं आपको कल ही समझाऊंगा, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं समझा, ठीक है बेटा, क्रॉस ब्रीडिंग समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट, बता दे रहा हूं मैं कौन सा रिलेटेड है कौन सा अनरिलेटेड है वो भी समझा दे रहा हूं, जस्ट वेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो भी पार्ट समझाया हूं तो इसमें पहली चीज तो देखो, इन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझो पहले तो। ठीक है, इन ब्रीडिंग में क्या होता है बेटा, विद इन द वन ब्रीड, ठीक है, आउट ब्रीडिंग में क्या होगा, ब्रीड बदल जाता है, ठीक, लेकिन उसमें एक आउट क्रॉसिंग होता है, ब्रीड सेम होता है बट एक क्लोजली रिलेटेड आता है और एक क्लोजली अनरिलेटेड आता है। देखो यहाँ पे मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये जो पार्ट मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इसमें जो भी पार्ट समझाया, देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, पहली चीज तो हम लोग इन ब्रीडिंग देख रहे हैं और एक आउट ब्रीडिंग देख रहे हैं। इन ब्रीडिंग देखो यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज है, जब स्पीसीज बदल जाएंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आउट ब्रीडिंग का एक टाइप आता है, ठीक है, तो आउट ब्रीडिंग का एक टाइप जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, दो स्पीसीज जब डिफरेंट हो गई मींस उसे क्या कहेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन ब्रीडिंग में क्या होगा, सेम स्पीसीज है बट दो ब्रीड है, तो जब ब्रीड सेम रहेगा तो इसे इन ब्रीडिंग कहेंगे, बट दो डिफरेंट ब्रीड रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। बट क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो एक टाइप है, किसका है, एक टाइप, तो देखो यहाँ पे ये आउट ब्रीडिंग का ही एक टाइप है, समझे। तो इन ब्रीडिंग मतलब देखो क्लोजली रिलेटेड सेम इंडिविजुअल्स उन्हीं के बीच में क्रॉस हुआ है, लेकिन इसका कंटिन्यू क्रॉस होने पे क्लोजली रिलेटेड है बट यहाँ पे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, इसी वाले डायग्राम को मैंने यहाँ पे समझाया, देखो ये इतने सारे ब्रीड लिए, इनके बीच में आपस में क्रॉस हो रहा था, इनके बीच में क्रॉस हो रहा था, तो ब्रीड तो सेम थे बट इधर से बेटा ये क्लोजली रिलेटेड वाला है, इधर से ये जो आया ये क्लोजली अनरिलेटेड है, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस हुआ तो फाइनली यहाँ पे जो आया तो ये क्या कहलाएगा, आउट क्रॉसिंग कहलाएगा, समझे, क्लियर हुआ क्या बेटा पार्ट, हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से।
देखो इसलिए मैंने ये वाला पार्ट जो है आपको कंटिन्यू मैंने इसी में किया, ठीक है। उसका रीजन यही था कि आपको जो है ये वाला पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे मैं इतना सारा जो प्रेजेंट करके फिर आपको मैं रिवाइज नहीं करवा सकता था, ठीक। इसलिए बेटा हम लोगों ने ये वाला जो पोर्शन है हमने यहीं पे कंटिन्यू किए। हॉर्स और डंकी के जो क्रॉस है उसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। दो अलग अलग ब्रीड है बेटा, वो स्पीसीज ही बदल गई, नेचर में पॉसिबल नहीं है बट पॉसिबल कराया गया है, ठीक है। समझे, ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग का एक टाइप है बेटा आउट क्रॉसिंग, लियांसु। ओके, समझा क्या? ज्यादा डाउट आ रहा है तो एक काम करते हैं, देखो एनसीईआरटी में समझा देता हूं आपको, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे जो भी पार्ट हम समझ रहे हैं, पहले इन ब्रीडिंग देखते हैं, फिर हम आउट ब्रीडिंग देखते हैं। ओके, क्या हो गया देखिए, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में फर्स्टली देखिए बेटा यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है क्या चीज, इन ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग की यदि हम बात करें तो इन ब्रीडिंग में क्या होता है बेटा, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, क्या बता रहा है बेटा यहाँ पे, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। लेकिन क्या है, विद इन द सेम ब्रीड। सेम ब्रीड मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, सेम ब्रीड क्या है? देखो इतने सारे यहाँ पे ये क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स है, समझे। अब इसमें सिर्फ इन इतने का आपस में क्रॉस हुआ है और इतने का आपस में क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अबला नारी जो है, दुखियारी, इसके साथ जब प्रॉब्लम हो गई है तो इसका हम इधर की एक स्पीसीज के साथ जब क्रॉस करा देंगे तो ये जो हो जाएगा ये आउट क्रॉसिंग होगा, और इन्हीं के बीच में जब क्रॉस हो रहा है तो वो क्या कहला रहा था, इन ब्रीडिंग कहला रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सेम ब्रीड है, क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। सुपेरियर मेल और सुपेरियर फीमेल जो है सेम ब्रीड का लेकर के आइडेंटिफाई किए और उनके बीच में मैटेड करा दिए, ठीक है। तो ये जो रहेगा इस टाइप का जो मेटिंग जो रहेगा, ठीक, वो क्या कहलाता है बेटा, इनब्रीडिंग। ओके बेटा, लियांशु क्या कर रहे हो, ये आपका कुछ एक्सेस आया मुझे, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है आगे हमने क्या देखे इसमें, यदि हम ये कंटिन्यू करा रहे थे तो एक तो होमोजाइगोसिटी तो इंक्रीज हुआ बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो गया, ठीक है। इसको दूर करना है तो फिर अब देखो यहाँ पे हमने आउट ब्रीडिंग समझे। आउट ब्रीडिंग में हमने क्या देखे बेटा, आउट ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल। वहां पे क्या थे, क्लोजली रिलेटेड एनिमल थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स, ठीक है। वो सेम ब्रीड भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है बट उसमें कॉमन एंसेस्टर्स नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है। 4 से 6 जनरेशन तक के कॉमन एंसेस्टर नहीं रहेंगे तो ये क्या कहलाएगा, आउट क्रॉसिंग कहलाएगा। और यदि डिफरेंट ब्रीड रहता है तो वो क्रॉस ब्रीडिंग रहेगा, डिफरेंट स्पीसीज रहेगा तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये उसके टाइप से। तो आउट क्रॉसिंग में क्या हो रहा है बेटा, जो मैटिंग हो रहा है एनिमल का विद इन द सेम ब्रीड बट नो हैविंग कॉमन एंसेस्टर, दोनों भी साइड ऑफ पेडिग्री, ठीक है, 4 to 6 जनरेशन तक के। तो इस टाइप की मैटिंग आउट क्रॉसिंग कहलाती है, ठीक है। ये बेस्ट ब्रीडिंग मेथड है जो कि क्या कर रहा है बेटा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करता है, समझ गए। फिर इसके बाद देखिए हम लोगों ने यहाँ पे आगे क्या देखे, क्रॉस ब्रीडिंग का डेफिनेशन देखे थे। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या बताया मैंने आप लोगों को, क्रॉस ब्रीडिंग मतलब सुपेरियर मेल एक ब्रीड का था, ब्रीड 1 और ब्रीड 2, समझ रहे हो। ये सपोज ब्रीड 1 है और ये ब्रीड 2 है, इस तरह से, तो दोनों भी ब्रीड, ठीक है। यहाँ पे वही ब्रीड थे, उसी ब्रीड में इन ब्रीडिंग, उसी ब्रीड में आउट क्रॉसिंग, बट यहाँ पे जब दोनों ब्रीड को ही हमने बदल दिया, ये दोनों अलग ब्रीड है, ये स्पीसीज 1 है और ये स्पीसीज 2 है, तो अभी दूसरी स्पीसीज पे हम आए नहीं है, एक ही स्पीसीज का फर्स्ट ब्रीड और इसी स्पीसीज का दूसरा ब्रीड,
इन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है। मैंने जो फ्लो चार्ट दिया उसको फोकस करो बेटा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो रहा है बेटा, सुपेरियर मेल ऑफ वन ब्रीड मेटेट हो रहा है सुपेरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, ठीक है, जो अलाउ कर रहे हैं बेटा, जिससे डिजायरेबल क्वालिटीज जो है टू डिफरेंट ब्रीड को लेकर के हम कंबाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रोजेनी मिलेगी वो कैसी रहेंगी बेटा, हाइब्रिड रहेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक और आता है, क्या चीज बेटा, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटर स्पेसिफिक में क्या हो रहा है, एक मेल और फीमेल एनिमल टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज है बेटा, अनरिलेटेड नहीं है, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, इसको जब फ्यूज कराते हैं, कंबाइन कराते हैं डिजायरेबल फीचर्स दोनों भी पेरेंट्स को, ठीक है, ताकि हमारा इकोनॉमिक वैल्यू जो है बढ़ जाए। म्यूल का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है, म्यूल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये आ जाएगा बीकानेरी ईव्स और मेरिनो रैम्स जो मैंने बताया, ठीक है, पंजाब में जो डेवलप किया गया बेटा इसके क्रॉसिंग से, तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्रॉस ब्रीडिंग कहलाता है। अभी उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी के कुछ डाउट है बेटा, क्लियर हो गया बेटा, चलो वेरी गुड। चलो तो उम्मीद करता हूं सारे पार्ट अच्छे से समझे होंगे आप लोगों को। तो आगे का पोर्शन जो है फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। यहां से किसी को कुछ पूछना है इसमें, ये स्लाइड्स जो बनाया हूं मैंने आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। ओके, चलो तो फाइनली फिर आगे का पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। जेनेटिक मेकअप क्रॉस ब्रीडिंग में सेम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। वेरी गुड बेटा, एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देखो और चार्ट जो बताया मैंने उसको देखो, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये स्लाइड में ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ये जो बनी है अभी यहाँ पर, ठीक है, ये हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोगों के लिए और भी अच्छी हेल्पफुल रहेंगी। फिलहाल मेरे पास पिक्चर अवेलेबल नहीं है, तो पिक्चर्स में ऐड करके आपको पोस्ट कर दूंगा, तो आपका सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। रिवाइज करके आओ बेटा, आपको एक वर्क दिया हूं, याद रखना है आपको, ठीक है। जो वर्क मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिया हूं वो आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छी तरह से। आपका प्लांट जो रिप्रोडक्शन है वो पढ़ लीजिए, डाउट आते हैं तो आज ही मुझे पोस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपके जो भी डाउट्स है, जो क्वेरीज है, वो मैं यहाँ पर ले पाऊंगा। चलो तो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। यदि अच्छा लगे तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे ग्रुप है टेलीग्राम का, जहाँ पे ऑल इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है नीट से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, और सर्च कीजिए NEET_update एंड आप ज्वाइन कर पाओगे हमारे साथ। ये एक लिंक है, इस लिंक में जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो है नोट्स एक सिंगल क्लिक पे मिलेगा। क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस आपको दिखाई देता है। ओके, ऐसा देखने पर आप यहाँ पे जितना भी प्लेलिस्ट है, डेटा, स्टडी मटेरियल्स, एक सिंगल क्लिक पर आप ले सकते हो। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरा जितना भी पीडीएफ है, उस पीडीएफ पे आपको कुछ इस तरह से लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमसे ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज हो पूछ सकते हो, यूट्यूब पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बने रहिए एक्सचेंज आइनोस के साथ। इंस्पायरिंग माइंड, इंस्पायरिंग लाइफ, बाय बाय।